अ ट्रेन मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। कोई एक ट्रेन है और उस ट्रेन की पोजीशन ए है सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर ये मूव कर रहा है u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कह रहा है कि अपनी स्पीड को ये रिड्यूस करके 10 मीटर पर सेकंड कर लेता है, स्पीड को रिड्यूस कर लेता है बी पोजीशन पर और अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ले रहा है इन अ डिस्टेंस। और कितने डिस्टेंस में? ये S1 इज इक्वल टू 240 मीटर डिस्टेंस चलकर अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेता है। कह रहा है कि एट वाट डिस्टेंस विल ट्रेन कम्स टू रेस्ट। कह रहा है कि और आगे कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये ट्रेन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ट्रेन अगर रेस्ट में आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कह रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा, तो वो x हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है, कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि A, B और C, तो फॉर पोजीशन A टू B के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो v² प्लस u² प्लस 2as। यहाँ पर v² का मतलब 10 का स्क्वायर, u² का मतलब 30 का स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है बेटे, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो हम इक्वेशन में माइनस साइन इन्बिल्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही लगा देते हैं। 2 और इंटू ए, और कितना डिस्टेंस में रुक ये 10 मीटर पर सेकंड कर रहा है, 240 मीटर में। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, माइनस ये 48 इंटू ए हो जाएगा, और ये 800 हो जाएगा, ये 100 इधर आके 900 से माइनस हो जाएगा, और ये 480 इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू 800 अपॉन 480। और यहाँ पर क्या होगा, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 6 ज 48 और 0, 8 10 ज 80 और 0 से 0 कैंसिल, 2 3 और 2 5, तो A इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन है। अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन ले लेता ना, यहाँ पर प्लस साइन ले लेता तो ये माइनस के साथ आ जाता, तो आपको रिटार्डेशन का फुल यहाँ पर वो आ जाता, लेकिन मैंने पहले ही माइनस साइन ले लिया है, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि B से C के लिए, फॉर बी टू सी पाथ के लिए, तो B टू C के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो v' का स्क्वायर प्लस v² माइनस 2a और s2। अब बेटे यहाँ पर हमने पहले ही माइनस ले लिया है, तो याद रहे ये, फिर यहाँ पर केवल वैल्यू ही इसकी उठा के रखनी है हमको। तो v' का वैल्यू 0 है, u की वैल्यू v की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 5/3 है, यहाँ कैलकुलेट किया है, और s2 की वैल्यू x मान ली है हमने, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 10/3 इंटू x इज इक्वल टू 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है, कितना हो जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। तो देखो इसमें से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन पर हमारा निगाह है, लेकिन आगे भी सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा कौन सा सही है। देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द ब्रेकिंग पावर इज इंक्रीज्ड। अब देखो इसका सिनेरियो चेंज कर रहा है, इस क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज कर रहा है। कह रहा है कि ब्रेकिंग पावर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, और कितना कर दिया जाए इंक्रीज, ब्रेकिंग पावर इज इंक्रीज 12.5% इन बिगिनिंग। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ब्रेकिंग पावर इंक्रीज किया जा रहा है, ब्रेकिंग पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma इंटू x इंटू t हो जाएगा। हम यहाँ पर ये इक्वेशन केवल इसलिए लिख रखे हैं कि पावर का कनेक्शन हम आपको एक्सेलरेशन से दिखा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या मतलब, रिटार्डेशन से दिखा रहे हैं कि पावर रिटार्डेशन से किस तरीके से कनेक्टेड है। अगर ब्रेकिंग पावर इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या इंक्रीज किया जा रहा है, रिटार्डेशन इंक्रीज किया जा रहा है। और रिटार्डेशन को, उस रिटार्डेशन को मैं अगर a' मान लूँ, तो ये a' की जो वैल्यू है पहले के एक्सेलरेशन का 112.5% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। इट मीन्स a' इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112.5, पॉइंट को हटा दो तो यहाँ नीचे 1000 हो जाएगा, इंटू स्मॉल ए की वैल्यू पहले के एक्सेलरेशन का वो 112% बढ़ाया गया है, 112.5% बढ़ाया गया है,
तो 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 25 से अगर इसको डिवाइड करूँ तो 25 4 0 हो जाएगा, 25 4 हो जाएगा और 25 5 हो जाएगा। और ये अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ तो 5 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 15/8 हो जाएगा ये। तो नया जो एक्सीलरेशन आया ब्रेकिंग पावर इंक्रीज करने के बाद वो 15/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। और अब अगर कह रहा है कि ये ट्रेन देखो किसी स्पीड से चल रही है, और ये कौन सी स्पीड से अभी भी चल रही है, देखो इन द बिगिनिंग उसी स्पीड से चल रही है कि इन द बिगिनिंग से अगर 12.5% की ब्रेकिंग पावर को इंक्रीज किया जाए, और बिगिनिंग में इसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड थी, और अब यहीं से इसका जो है वो कह सकते हैं कि ब्रेकिंग पावर इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसका नया एक्सेलरेशन ए डैश कितना आया है 15/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो कह रहा है कि फाइनल स्पीड v कब जीरो होगा, यानी कितनी दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा, कितनी दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं तो v² = u² + 2as, और v की वैल्यू यहाँ पर 0 है और u की वैल्यू 30 का स्क्वायर -2 रिटार्डेशन हो रहा है, दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर माइनस सिंबल एट द प्लेस ऑफ द प्लस, देन 2a' यहाँ पर a' लिखना होगा, और a' की वैल्यू 15/8 और इंटू s तो हमको कैलकुलेट ही करना है, ये 900 हो जाएगा -2 4, तो यहाँ 15/4 इंटू s इज इक्वल टू 0, और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 इंटू 4/15, 15 छक्का 90 0 और 6 चौक 24, 240 मीटर आ जाएगा। तो अभी भी हमारी जो ट्रेन है, अगर हम उस ट्रेन को का ब्रेकिंग पावर 12.5% अगर इंक्रीज करते हैं तो बिगिनिंग से वो 240 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ये अब नहीं हो पाएगा, यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।